वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीडीएस का क्वेश्चन मैंने आपके सामने सारे बताया था। अब मैं एनडीए के क्वेश्चंस इंग्लिश क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस है। इसमें क्या क्या आंसर किया होगा आप अपने क्वेश्चन पेपर देख के चेक कर लेना। ठीक है। सो वी आर बेसिकली सिचुएटेड इन मुखर्जी नगर। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज डिफेंस यूनिफॉर्म। सो एनी क्वेरी, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। यू कैन गो विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इस बार का जो क्वेश्चन था एनडीए का थोड़ा आसान था, इजी था। हाँ, बोलते हैं कि मैथ का पेपर थोड़ा टफ था। ठीक है। तो आज स्पोर्टिंग एरर पहले 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट देखो। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल। देखो, आप लोग अगर पढ़े होंगे प्रीपोजिशन, अप्रैल मंथ, मंथ से पहले ऑन नहीं आता, इन आता। ठीक है। सो द क्वेश्चन आंसर वुड बी सी, सी फॉर चेन्नई। ना क्वेश्चन नंबर 2, द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड देखो, कुछ लोग मारे हैं इसको बिकॉज ऑफ द कोमा एंड को वजह से कुछ लोग ये मारे हैं, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं है। बी बिल्कुल सही है, ए भी बिल्कुल सही है। अब देखो, ये लगा कंजंक्शन। ना आफ्टर कंजंक्शन बात किसकी हो रहा है? द पोल्यूशन की। कंजंक्शन के बाद चाहिए ईट। ईट अभी लेवल बढ़ा हुआ है और हेल्थ हजर्ड हुआ है, तो इट हैज़ बिकम होना चाहिए था, तब सेंटेंस सही होता। दैट मीन्स आंसर सी। सी सही मतलब रॉन्ग है। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विथ। यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स, ये भी बिल्कुल सही है। सो आंसर इज नो एर डी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द लेफ्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग चेक किए हो, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर देखे होंगे आप लोग, इसी सेम क्वेश्चन इफेक्ट और अफेक्ट के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन आया है। अफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे ए होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर दिया है ई। सो आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। सो 4 क्वेश्चन आपके हो गए। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में चलते हैं। ये रहा आपके सामने, ये कंजंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कंजंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर देखोगे आप, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम। कंजंक्शन अगर पढ़े हो तो फ्रॉम का जो पेयर है वो है टू। ये होना चाहिए, टू तो आया है यहाँ पे, लेकिन जबरदस्ती इसको दे दिया उसने डाउन। तो आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो, एडवर्ब टॉपिक का क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन, बस इसी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाला होगा। एडवर्ब है, पोजीशन ऑफ द एडवर्ब्स। अब एडवर्ब को अरेंज कैसे करना है, आप एमपीटी या पीएमटी ऑर्डर में आप लोग को अगर पता हो तो यहाँ पे ये थोड़ा लेट में आना चाहिए था, आफ्टर द वर्ब के बाद आना चाहिए था, इसीलिए ये यहीं पे आता सही रहता। इसीलिए बी है आपका आंसर, शिक्षा बी है। क्वेश्चन नंबर 7, सी कलेक्टेड सम। देखो, ये सम एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। और मेडिसिन्स है। सम लगा था यहाँ पे, प्लूरल होना चाहिए था, और दूसरी बात नाउन भी होना चाहिए था, एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। नंबर 8, इन many countries the United Nations or other internationally organized peacekeeping forces are trying to keep the peace. ठीक है। इन many countries the United Nations and other internationally organized, other internationally organized पीस कीपिंग फोर्सेज, यहाँ तक दखनाउन हो गया, यहाँ तक। अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज पीस कीपिंग फोर्सेज ट्राइंग टू कीप द पीस। तो इसीलिए कोई एरर नहीं है, 8 का आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। नंबर 9,
देखो अर्ली लिखा है, अर्ली, अर्ली लिखा का मतलब पास्ट टेंस में सेंटेंस जाना चाहिए। यहाँ पे देखो रिलाय है तो रिलायड होना चाहिए था। आंसर है ए फॉर आसाम। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। तो यहाँ पे देखो दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी आ गया, एक है यहाँ पे सेम सेम है, जरूरत नहीं था। तो अगर डायरेक्ट हटा लो क्लाइमेट चेंज कमा वेदर नेचुरल और हो गया, वेदर का कम पेयर है और है, ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर है ए फॉर आसाम। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। अपना कॉपी चेक, अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर लो आप लोग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, ठीक है। वंस ओवर, वंस ओवर का मतलब है क्विकली कुछ कर देना फटाफट। तो इसीलिए आंसर है यहाँ पे क्विकली कौन सा वाला, ए फॉर आसाम, ए हो जाएगा आंसर। बैग ऑफ बोन्स, पतला दुबला पतला है तो सही, जिसने भी आंसर किया उसने सही किया है, बी आंसर सही है। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। नंबर 13, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। मडी द वाटर्स, ये आप लोग लगभग लोग सही किए होंगे। आंसर है डी फॉर दिल्ली, ठीक है। नंबर 14 वाले में कुछ लोग इधर उधर कर दिए होंगे आंसर। टू लेवल विथ, रिवेंज लेना नहीं होता, इसने स्टूडेंट ने रिवेंज मार दिया है। सही आंसर है टू बी ऑनेस्ट, नंबर 14। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। शो योर हैंड, शो अपना हाथ दिखा देने का मतलब है आपने सारी चीज़ बता देना। तो सही बात है, ये तो आपका प्लान सर बता देना, डी फॉर दिल्ली। टू पुल अप, अपने आप को रोक देना, सही आंसर है 16 का बी फॉर बॉम्बे। बी आउट ऑफ एक्शन, काम नहीं करना मतलब कुछ दिन रुक जाना का मतलब है सी फॉर चेन्नई। ये तो आप लोग घर में भी जाके गूगल से निकाल दिए होंगे आंसर। नंबर 18, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। देखो यहाँ पे हार्ड लिखा है, वर्ड लिखा है, दैट मीन्स विथ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, जो सीखते हो। रेज सम हैकल्स, ठीक है, किसी को चिढ़ाना मतलब परेशान करना, किसी को अनहैप्पी रखना, एनॉय करना। तो सही है टू एनॉय। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देख लो। मैन ऑफ लेटर्स, जो इंटेलिजेंट है, दैट मीन्स अ स्कॉलर इन लिटरेचर। तो 20 क्वेश्चन हमारा हो गया, आप लोग देख लो, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कम टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ज़्यादा कुछ बताऊंगा ना, सीधा से मैं आंसर बताते चलूँगा, आप लोग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21। 21 का आंसर है ए फॉर आसाम। स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया है। इस बार ये सब आसान क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इस बार इजी था, तो इसका आंसर है ए, सही है बिल्कुल। 22 का जो आंसर है, 22 का आंसर है सी। इसने भी सी मारा है, सही मारा है बिल्कुल, राइट है 22 का सी। 23 का जो आंसर है, 23 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ये भी सही किया उसने, जिसने भी किया है। तो 21, 22, 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, देखो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, दिखा अभी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए फॉर आसाम। इसने भी ये सही मारा है, बिल्कुल सही किया जिसने किया। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें थोड़ा आप लोग सोचे होंगे कि आंसर क्या मारूं क्या ना मारूं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, इसने भी सही मारा है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे। इसने भी सही मारा है बिल्कुल। तो 26 तक हो गया। नेक्स्ट आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं।
ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 का आंसर है सी। सी पर चेन्नई, इसने सही मारा है, सी है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर है ए फॉर आसाम। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का भी आंसर है ए फॉर आसाम। लगभग क्वेश्चन इसी ने सही किया जिसने भी भेजा है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर सी, ये भी सही किया है उसने, शाबाश, बढ़िया किया है उसने। तो नेक्स्ट चलो आगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम, थोड़ा आप लोग इस बार डिफिकल्ट जैसे लगा होगा, ठीक है। लेकिन उसने कुछ क्वेश्चन यही किया है। 41, पचास तक कैसे पहुंच गया। सिनोनिम से चलो, सिनोनिम में आ जाओ। लो ब्रो पर्सन, लो ब्रो, 31 का क्वेश्चन है। इसने गलत मार दिया, पैथेटिक मारा, नहीं होगा। सही आंसर होगा ए फॉर आसाम। नंबर 32, 32 का आंसर है बी, नॉस्टैल्जिया मतलब लॉन्गिंग है। 33, 33 का आंसर है डी फॉर दिल्ली। 34, 34 का आंसर है सी होगा, कनिंग नहीं होगा। 35, 35 का आंसर है डी, ठीक है। 37, बंटी का मतलब ये तीनों में से कोई नहीं होगा, यही होगा। बहुत सोचे होंगे आप बंटी का मतलब कुछ पाना, जबरदस्ती कुछ अवार्ड वगैरह पाना, लेकिन उसमें है नहीं। उसका नियरेस्ट जो मीनिंग है ए है। 37, 37 बी हमारा सही है। और 38 तो आसान था, हॉस्टिलिटी, ये भी बी है। 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। एंटोनिम का है क्वेश्चंस। लूपसाइडेड, लूपसाइडेड का आंसर है डी फॉर दिल्ली, बैलेंस, ठीक है, इसका ऑपोजिट सही है। प्रेज वर्दी 42, प्रेज वर्दी का आंसर है बी, उसने सही मारा है, बिल्कुल सही है। रेट्रोग्रेड का आंसर बिल्कुल प्रोग्रेसिव मारा है, बिल्कुल सही है, ए है। 44, 44 का आंसर है, सही मारा है उसने, सी फॉर चेन्नई। 45, 45 का आंसर है ए, ब्रॉड माइंडेड, बिल्कुल सही है। ना कम टू 46, ऑब्डूरेट। 46 का आंसर है ए, फ्लेक्सिबल रहता है, ये रिजिड है। 47, प्रोफाउंड लिखा है, 47 का आंसर है डी, बिल्कुल सही है, डी। 48, टर्बुलेंट टाइम्स, आपको पता है टर्बुलेंट क्या होता है, 48 का सी, काम होगा। 49, अमित इज ए डॉगमेटिक पर्सन, डॉगमेटिक पर्सन जो रिजिड है बिल्कुल, तो सही आंसर 49 का हो जाएगा, बी। फिकल, फिकल जो इंस्टेबिलिटी रहता है जिसका, तो सही आंसर है ए, आसाम। सो स्टूडेंट्स, ये तो बस आपको आंसर बताना था आज। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो क्यों, कारण क्यों हुआ है आंसर, जो ग्रामर वाले पार्ट है। इडियम फ्रेज तो आप लोग निकाल ही लोगे, सिनोनिम एंटोनिम निकाल भी लोगे। और इस बार जो आया था ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस ईजी था, तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा आसान था इंडिया वाला। ओके, सो होप you all have done better this time and hope for the best result। जिनको लग रहा है कि बॉर्डर में है, थोड़ा मेहनत करो फिर से, और कुछ भी डाउट है हमें कॉल करिए, हमें कांटेक्ट करिए। कभी आ तो दिल्ली में आइए, मुखर्जी नगर। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन डिटेल। थैंक यू।